संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं बल्कि मेरा शौक है। संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं बल्कि मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं बल्कि मेरा जुनून है, बल्कि मेरा जुनून है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज की जो क्लास होने वाली है वो आज तक की सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम मोर देन 50 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे उसके मोर देन 50 एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिस करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखने वाले हैं। और मैं भी प्रैक्टिस करूंगी और साथ में आप भी करेंगे। इसलिए आज तक की सबसे शानदार क्लास है। क्योंकि मुझे प्रीवियस वीडियो में कमेंट मिला था कि मैम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराइए, एटलीस्ट 25 सेंटेंसेस की, क्योंकि बाद में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अब मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस एग्जाम्पल में लें और प्रैक्टिस की जाए। तो गाइस, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सुबह आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा कोट है वो आप देख पा रहे होंगे, संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं बल्कि मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं बल्कि मेरा जुनून है। तो गाइज, ये है हमारी कोचिंग की पिक्चर। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आज हम ग्रामर की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को देखा था, यानी वॉज और वर का यूज। तो उसी के आगे आज हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज या फ्यूचर इम्परफेक्ट का या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का। डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका हम यूज कहां पर करते हैं, अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज क्या होता है और कहां पर इसे हम यूज करते हैं। सारी चीजें को हम देखते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहली बात तो इसको हम एक नाम से नहीं, दो नाम से, तीन नाम से जानते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पहला नाम। फिर दूसरा इसे हम कहते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। क्या कहते हैं? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। और फिर तीसरा नाम इसका है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि अभी तक इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक नाम पता है, जो हमारा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, एफ थोड़ा सा अलग हो गया था, इसलिए वो स्मार्ट राइटिंग में नहीं कन्वर्ट कर पाया है, आप सभी लोग समझ जाएंगे। तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा सभी को बड़ा कर दें, अब समझ जाइएगा आप लोग इससे। चलिए इसको हटा ही देते हैं। हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका। तो देखिए गाइज, क्या आप इन्हें सिर्फ एक नाम से नहीं, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जानते थे, लेकिन इसे हम सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से नहीं बल्कि इसका दूसरा नाम भी है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव की स्पेलिंग गलत ले लिया है, SIVE, प्रोग्रेसिव टेंस। तो देखिए, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और थर्ड है हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। क्या है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो अब आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट मींस फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस एंड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसका हम यूज कहां पर करते हैं, यानी ये जो सारे टेंसेज हैं ये यूज कहां पर होते हैं या फिर इनका हम यूज कहां पर करते हैं। तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है वो यूज होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी इंडिंग, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी इंडिंग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रही होंगी से होती है और फ्यूचर में कोई भी वर्क कंटिन्यू चल रहा होगा ऐसा सो होता है, तो वहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। गाइज मोस्टली आप समझिए कि जो हिंदी के सेंटेंसेस होंगे उनकी इंडिंग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से हो रही होगी और जो वर्क होगा वो ऐसा सो हो रहा होगा कि फ्यूचर में वो कंटिन्यू चल रहा होगा। बच्चे खेल रहे होंगे, प्रधानाचार्य जी चपरासी का इंतजार कर रहे होंगे, मम्मी खाना बना रही होंगी। मींस जो सेंटेंसेस होंगे उनकी एंडिंग किससे होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से होगी। तो आइए हम एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि आखिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारी मेन वर्ब क्या होती है, यानी किस फॉर्म में हम यूज करते हैं, या हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो आइए हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव क्या होगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल बी या शैल बी होता है, इसको भी हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, बी हम लास्ट में यहां लगा दे रहे हैं, विल या शैल कर दे रहे हैं, प्लस बी, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। देखिए अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। जो भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ही, सी, वी, इट, आई, वी, यू, दे, राम, मोहन, सिंटू, मिंटू, वो आप लिखेंगे। फिर फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल या शैल होती है, लेकिन हमने आपको कई बार बताया है कि मॉडर्न इंग्लिश में आप फ्यूचर में सिर्फ विल का यूज कर सकते हैं, यानी जो शैल है वो आई और वी के साथ यूज होता है और इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन आप स्पोकन इंग्लिश में सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं, यानी आप शैल को हटा दें, यानी शैल का यूज ना करें, डायरेक्टली आप बोले सब्जेक्ट प्लस विल बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तब भी आप सही हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको विल का यूज करना है, सब्जेक्ट नहीं देखना है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, फिर बी का यूज आप करेंगे, देन आपको वर्ब आईएनजी फॉर्म यानी जो भी मेन वर्ब आपके सेंटेंस में आई होगी, गो है तो गोइंग, टीच है तो टीचिंग, कम है तो कमिंग, स्पीक है तो स्पीकिंग, यानी आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो गाइज ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। मान लीजिए हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो वहां हम क्या करेंगे? तो वहां पर आपको बस सिंपल सा इस विल के बाद में क्या यूज कर देना है? नॉट लिख देना है। विल के बाद आपको नॉट यूज कर देना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि मैम हमारा सेंटेंस मान लीजिए अफर्मेटिव निगेटिव ही ना हो, बल्कि हमारा सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी क्या से स्टार्टिंग हो जाए, क्या दिल्ली में बारिश हो रही होगी, तो क्या करेंगे? तो वहां भी आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि आपको विल को स्टार्टिंग में कर देना है। सबसे पहले विल लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर निगेटिव आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, देन आप बी लिखेंगे, फिर आपकी जो वर्ब होगी उसे आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। हालांकि मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया है कैसे हम बनाते हैं। फिर अब कोई सोच रहा होगा कि मान लीजिए मेन इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस हो जाए तब क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा है, बस इसी के पहले आपको WH वर्ड चिपका देना है। क्या करना है? चिपका देना है, यानी स्टार्टिंग में उस WH वर्ड को लिख देना है। बाकी आपका जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, बस क्वेश्चन वर्ड करना है, फिर विल लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, नॉट फॉर नेगेटिव, बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइस आई होप कि यूज और स्ट्रक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हमारे लिए जो टाइम है वो टाइम है एक्सरसाइज करने का, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का। आई होप स्ट्रक्चर आपके माइंड में समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर बोलकर रिवीजन कर देती हूं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप में से कोई नोट कर रहा होगा तो नोट कर सकते हैं आप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो विल प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव, बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव देन क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग और
प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट हमने जो लिया है 10 सेंटेंसेस, वो ऐसे हैं जिसमें आपको इंग्लिश भी मिलेगी, लेकिन इसके बाद के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें सिर्फ हिंदी है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे खुद से और प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा। मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा। फ्यूचर देखिए रहा हूंगा आया हुआ है, तो क्या करेंगे, आई शैल बी राइटिंग द थीसिस इन द इवनिंग। क्या हो गया, आई शैल बी राइटिंग द थीसिस इन द इवनिंग। लेकिन अब आप यहां पर शैल हटा करके अगर आप विल बोलते हैं कि आई विल बी राइटिंग, तब भी आपका सेंटेंस करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश में बोल रहे हैं। और अगर हम आई के साथ शैल लगा देते हैं तो हमारा स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट है। तो यहां पर कोई विल और शैल का इशू नहीं है। फिर देखिए, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। क्या, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, कुकू कॉलेज में पढ़ रही होगी। कुकू कॉलेज में पढ़ रही होगी, तो कुकू विल बी रीडिंग इन दी कॉलेज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है, हम रात को टीवी देख रहे होंगे। हम रात को टीवी देख रहे होंगे। वी शैल बी वॉचिंग टीवी इन दी नाइट। और गाइज यहाँ पर एट दी नाइट भी हो सकता है, वैसे मोस्टली नाइट के साथ में हम एट का यूज करते हैं। एट द आपको बताते हैं, अब यहीं पर बता देते हैं, एट नाइट। अब यहां पर हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपने नाइट के साथ एट दी नाइट और इन दी नाइट दोनों सुना होगा, यानी नाइट के साथ में एट भी लगता है और इन भी लगता है। इसकी कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, कब हम इन नाइट करते हैं, कब हम एट नाइट करते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हमें नहीं आएगा, हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि ये आपके लिए क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। फिर आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं कि वह कपड़े धो रही होगी। देखिए वह कपड़े धो रही होगी, रही होगी, देन शी विल बी वॉशिंग दी क्लॉथ्स। नेक्स्ट हमारा है, वह आज आ रहा होगा। वह आज आ रहा होगा, देन ही विल बी कमिंग टुडे। वह आज आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग टुडे इन द इवनिंग नहीं है आपके सेंटेंस में, थोड़ा सा ये जहां से पिक ली गई है वहीं पर मिस्टेक रही होगी, तो ये नहीं है। ही विल बी कमिंग टुडे क्या हो जाएगा, वह आज आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग टुडे। फिर नेक्स्ट हमारा है, वह सोमवार को सविता के साथ शादी कर रहा होगा, यानी वह सविता के साथ शादी कर रहा होगा सोमवार को, तो ही विल बी मैरिंग, he will be marrying ing form with सविता on Monday। गाइज यहाँ पर on आया हुआ है, तो देखिए जब आप किसी दिन पर कोई काम करते हैं तो वहां पर हम on प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, on का। फॉर एग्जाम्पल, I will meet you on Monday। I will meet you on Monday, मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगी। He went there on Sunday, वह संडे को वहां गया था। तो जब आप किसी समय पर जब आप किसी दिन पर कोई काम करते हैं तो वहां आप on यूज करेंगे। जब किसी समय पर कोई काम करते हैं तो at यूज करते हैं। As we met at 12 PM, हम 12 PM पर मिले थे। या फिर I go to coaching at 3 AM या 3 PM, जो भी आपका टाइमिंग हो वो बोलेंगे। तो जब किसी समय पर कोई काम होता है तो आपको at यूज करना है। जब किसी दिन पर कोई काम होता है तो on प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब आप बताइए ये मंडे क्या है, टाइम है या फिर डे है? डे है तो क्या लगेगा, on लगेगा। लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैं कल जयपुर जा रहा हूंगा। मैं कल जयपुर जा रहा हूंगा। आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट देखिए, राम कल इस समय खेल रहा होगा। राम कल इस समय खेल रहा होगा। राम विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। राम विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। लास्ट सेंटेंस हमारा है,
अगले माह मोहन यहां रुक रहा होगा, अगले माह मोहन यहां रुक रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, मोहन विल बी स्टेइंग हियर नेक्स्ट मंथ, मोहन विल बी स्टेइंग हियर नेक्स्ट मंथ। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सेंटेंसेस थे जिसकी इंग्लिश आपके सामने थी। आइए अब हम लोग की चांस आती है जहां पर सिर्फ हम ही लोग को ट्रांसलेट करना है, जहां पर आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, और हम लोग इसी सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे हमने सेंटेंसेस लिया है, कुछ हमने बुक से लिए हैं और कुछ हमने खुद प्रिंट किया है, टाइप किया हुआ है। तो आइए पहले इसे इरेज करते हैं और फिर देखते हैं। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। आइए हम लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैं कल इस समय पत्र लिख रहा हूंगा, मैं कल इस समय पत्र लिख रहा हूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट का आई विल बी राइटिंग अ लेटर, कल इस समय, एट दिस टाइम, कल मीन्स टुमारो, एट दिस टाइम मीन्स टुमारो। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो है, मैं कल इस समय पत्र लिख रहा हूंगा, मीन्स आई विल बी राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम टुमारो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम गाना गा रहे होंगे, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, हम गाना गा रहे होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, वी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, राम फुटबॉल खेल रहा होगा, क्या हो जाएगा, राम फुटबॉल खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग फुटबॉल। गाइस क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, आई थिंक लिखने की नीड नहीं है। राम, देखिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग बोल के, राम फुटबॉल खेल रहा होगा, क्या हो जाएगा, राम विल बी प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा है, सीता रो रही होगी, सीता रो रही होगी, सीता विल बी वीपिंग, क्या हो जाएगा, सीता विल बी वीपिंग। नेक्स्ट, हम रात को सो रहे होंगे, हम रात को सो रहे होंगे, तो क्या होगा, वी विल बी स्लीपिंग एट नाइट, वी विल बी स्लीपिंग एट नाइट। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, राम ऑफिस जा रहा होगा, राम ऑफिस जा रहा होगा या फिर राम दफ्तर जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू ऑफिस, क्या हो जाएगा, राम विल बी गोइंग टू ऑफिस, 11 नंबर। नेक्स्ट देखिए यहां पर देखिए, राम ऑफिस जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट, क्या सीता खाना बना रही होगी, देखिए ये कैसा सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, क्या सीता खाना बना रही होगी, विल सीता बी कुकिंग फूड, क्या होगा, विल सीता बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट, हर्ष अखबार पढ़ रहा होगा, हर्ष विल बी रीडिंग दी न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, हर्ष विल बी रीडिंग दी न्यूज़पेपर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए क्या है, क्या मनीष इस समय टीवी देख रहा होगा, क्या मनीष इस समय टीवी देख रहा होगा, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, विल मनीष बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, क्या होगा, विल मनीष बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। फिर नेक्स्ट हमारा है, क्या सीता मेरा इंतजार कर रही होगी, क्या सीता मेरा इंतजार कर रही होगी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, विल सीता बी वर्ब आईएनजी फॉर्म वेटिंग, मेरा इंतजार कर रही होगी, वेटिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, विल सीता बी वेटिंग फॉर मी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ जाता है, कल हम इस समय जयपुर में क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, सेंटेंस बड़ा है थोड़ा सा देखिएगा, कल हम इस समय जयपुर में क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे आप,
वी विल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच एट दिस टाइम इन जयपुर, या फिर वी विल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच इन जयपुर एट दिस टाइम। यानी इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इन जयपुर और इस समय यानी एट दिस टाइम को। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट देखते हैं हम, लास्ट नहीं, बीच साइड भी है, सॉरी। नेक्स्ट क्या है, क्या वह खेल रहा होगा, क्या वह खेल रहा होगा। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्या हो जाएगा, विल ही बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग। और नेक्स्ट देखिए, मेरा भाई पढ़ रहा होगा, मेरा भाई पढ़ रहा होगा, माई ब्रदर विल बी रीडिंग, माई ब्रदर विल बी रीडिंग। नेक्स्ट, वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। तो आप क्या बोलेंगे, ही विल बी लर्निंग, he will be learning, sorry, he will be learning his lesson, his lesson, he will be learning his lesson. Next, माँ खाना बना रही होंगी, क्या माँ खाना बना रही होंगी। तो क्या लिखेंगे, मदर विल बी कुकिंग फूड। बहुत ही सिंपल है, मदर विल बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट, क्या बिमला नाच रही होगी, क्या बिमला नाच रही होगी, विल बिमला बी डांसिंग, विल बिमला बी डांसिंग। नेक्स्ट हमारा है, क्या अध्यापक इस समय पढ़ा रहा होगा, क्या अध्यापक इस समय पढ़ा रहा होगा, विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम, विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम। आई होप आप सभी लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। जैसे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं मैं तुरंत उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बोल रही हूं, वैसे आप भी ट्रांसलेट करिए, फिर देखिए क्या वो सही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, विल द टीचर बी, पढ़ा रहेंगे टीचिंग एट दिस टाइम, विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम। नेक्स्ट, इस समय वर्षा हो रही होगी, इस समय वर्षा हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम। क्या कल इस समय वर्षा नहीं हो रही होगी। अब देखिए ये सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव है। क्या कल इस समय वर्षा नहीं हो रही होगी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो क्या बन जाएगा, विल इट नॉट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, विल इट नॉट बी रेनिंग एट दिस टाइम, कल मीन्स टुमारो। मनीष दिल्ली जा रहा होगा, मनीष दिल्ली जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, मनीष विल बी गोइंग टू डेली, मनीष विल बी गोइंग टू डेली। सो गाइज आई होप कि इस 20 सेंटेंसेस को आप लोग ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में एंजॉय किया होगा और आपको मजा आया होगा इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। आइए और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। तो गाइज देखिए, हम इसे सारे सेंटेंसेस को लिख नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने सेंटेंसेस काफ़ी लिए हुए हैं, तो हम बोलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा होगा और प्रॉपर्ली आप समझ पा रहे होंगे। जहां भी आपको कुछ लगता है वहां आप नोट डाउन कर लेते हैं, इतनी कोई हार्ड स्पेलिंग भी नहीं आई है जिसे आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। अब हमने जो सेंटेंसेस लिए हैं उसको पर्टिकुलर लिए हैं, जैसे कुछ अफर्मेटिव, कुछ निगेटिव, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं। तो अब सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा, तो क्या हो जाएगा, रहा हूंगा, मैं मीन्स आई, रहा हूंगा, आई विल बी, क्या याद कर रहा हूंगा, लर्निंग। अब देखिए अपना पाठ क्या आया है, अपना पाठ, अपना, अपनी, अपने के लिए हम हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करते हैं और उसका पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो वह है मैं हूं, सॉरी मैं हूं, तो आई, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग माई लेसन, क्या हो जाएगा, आई विल बी लर्निंग माई लेसन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है, वह एक पत्र लिख रही होगी, वह एक पत्र लिख रही होगी, तो आप क्या बोलेंगे, सी विल बी राइटिंग अ लेटर, सी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग अ लेटर।
चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा कलर की प्रॉब्लम आ गई है, यानी मान लीजिए इसको इधर कर देते हैं। हाँ, अब हो जाएगा। शी विल बी राइटिंग अ लेटर। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है कि लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे? बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या लिखेंगे? बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा है किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। किसान अपने खेत जोत रहे होंगे तो क्या लिखेंगे आप? सॉरी, the farmers will be plowing fields. The farmers will be plowing their fields. So I hope आपको समझ में आया होगा कि ये सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे? वी विल बी कमिंग, सॉरी, वी विल बी कमिंग टू योर होम। वी विल बी कमिंग टू योर होम। सो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। देखिए हम सब जगह क्या कर रहे हैं? विल बी वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं। निगेटिव है तो नॉट लगा देना है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो विल को उठाकर स्टार्टिंग में कर देना है। आइए निगेटिव सेंटेंसेस देखिए। निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या है? मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूंगा। मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूंगा तो हम क्या बोलेंगे? आई विल नॉट बी टीचिंग इन दी क्लास। क्या बोलेंगे? इन दी क्लास। आई विल नॉट बी टीचिंग इन दी क्लास। फिर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, देखिए कुछ ये आई थोड़ा सा दूर था इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो ये अंडरस्टैंड है। धीरे धीरे सारी चीजें हमारे अनुकूल हो जाएंगी तो हमें और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगा। इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। आई। फिर नेक्स्ट देखिए, हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। वी विल नॉट बी थ्रोइंग अ गेंद। थ्रो मीन्स फेंकना। वी विल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल, सॉरी गेंद हम बोल दिए थे, थ्रोइंग अ बॉल। वी विल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल। नेक्स्ट, वह एक प्याला चाय नहीं ला रहा होगा। वह एक प्याला चाय नहीं ला रहा होगा तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? वह ही विल नॉट बी, ब्रिंग मिस लाना होता है, विल नॉट बी ब्रिंगिंग। प्याला मीन्स अ ग्लास ऑफ टी। ही विल नॉट बी ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ टी। देखिए प्याला का मतलब ग्लास, वही समझिए आप, ग्लास या कप आप बोल सकते हैं। वह एक प्याला चाय नहीं ला रहा होगा। ही विल नॉट बी ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी या ग्लास ऑफ टी। वैसे मोस्टली जो चाय होती है वो हमारी कप में होती है तो अ कप ऑफ टी हम ज्यादा बोल सकते हैं, बेटर होगा हमारे लिए, तो अ कप ऑफ टी हम बोल देंगे। नेक्स्ट, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे? दे विल नॉट बी टीचिंग, किसको? लड़कों को। दे विल नॉट बी टीचिंग बॉयज। वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग बॉयज। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। क्या हो जाएगा? यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी का नेक्स्ट पेज हमारा हो जाता है, यानी वो आपका इंट्रोगेटिव होगा, यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या मेन इंट्रोगेटिव आप ले सकते हैं।
इसमें दोनों सेंटेंसेस आपके मिक्स होंगे। आइए देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स आपके, आइए देखते हैं। आइए समझते हैं। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? अब देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्या से स्टार्टिंग है, तो आपको क्या लिखना होगा? लिखेंगे आप विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूंगा? क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूंगा? तो क्या लिखेंगे? क्या मैं विल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट? क्या होता है? ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स होता है पैदल। तो क्या हो जाएगा? विल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट। नेक्स्ट हमारा है, क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा? क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा? तो क्या लिखेंगे? विल दैट चाइल्ड। क्या लिखा जाएगा? विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद हिज टॉयज या विद इट्स टॉयज आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे के लिए हम इट का यूज करते हैं, या फिर आप हिज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा? विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद हिज टॉयज। नेक्स्ट हमारा है, तुम्हारे पिताजी कल कहां जा रहे होंगे? क्या हो जाएगा? वेयर विल तुम्हारे पिताजी योर फादर बी गोइंग कल मीन्स टुमारो। वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो? तो तुम्हारे पिताजी कल कहां जा रहे होंगे? वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। नेक्स्ट हमारा है कि कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे? कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे? तो गाइज कितना कितनी कितने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? हाउ मैनी या हाउ मच का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ नंबर में है तो आप क्या लिखेंगे? हाउ मैनी। और हाउ मैनी का रूल्स है कि वो जिसको पूछता है वो साथ में लेता है। पूछ किसको रहा है? लड़के को। तो क्या हो जाएगा? हाउ मैनी बॉयज। हाउ मैनी बॉयज विल बी, हाउ मैनी बॉयज विल बी सो रहे होंगे, स्लीपिंग। हाउ मैनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन दी रूम। क्या लिखेंगे? इन दी रूम। हाउ मैनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन दी रूम। वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? मेन इंट्रोगेटिव है, तो वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक? वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक? नेक्स्ट हमारा है, मैदान में कौन खेल रहा होगा? अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा डीपली देखते हैं। मैदान में कौन खेल रहा होगा? अब देखिए यहां पर कौन आया हुआ है, तो गाइस जो कौन इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट को पूछता है और उसका यूज सब्जेक्ट की तरह होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो हु के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पर विल है, सभी के साथ लगेगा। हु विल बी प्लेइंग, हु विल बी प्लेइंग मैदान में मीन्स इन दी ग्राउंड और इन दी फील्ड। इन दी ग्राउंड या इन दी फील्ड। गाइज आप में से
कौन ऐसा है जिसे इंट्रोगेटिव के रूल्स नहीं पता, या फिर उसे ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर हु विल बी कैसे हो गया, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ गया। अगर ये चीजें किसी को भी कोई ऐसा है नहीं समझ में आ रहा है, आप लिख दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में कि एक्सप्लेन, तो हम उसको आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे जहां सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और इंट्रोगेटिव का आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर हाउ मेनी के बाद में बॉयज कैसे आ गया, वैसे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप पूछ लीजिएगा, यानी वहां बता दीजिएगा कि मुझे लग जाएगा कि नहीं पता तो मैं बता दूंगी। अब स्कूल कौन जा रहा होगा, अब स्कूल कौन जा रहा होगा, हु विल बी गोइंग टू स्कूल नाउ, क्या हु विल बी गोइंग टू स्कूल नाउ। सो गाइज आई होप कि आपको आज इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगा होगा, कितने सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस की। बाकी अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है तो वो आप पूछ करके बता सकते हैं, या फिर क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है तो हो सकता है कहीं पर टाइपिंग में, और क्योंकि सारी चीजें हम खुद कर रहे हैं, सारा पीडीएफ बनाते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है। वो सारी चीजें आप लोग अगर जो भी आपको लगता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए इन 12 सेंटेंसेस को करते हैं और उसके बाद फिर आज का इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। लेकिन गाइज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उस काम में आप उतने ज्यादा परफेक्ट या फिर मास्टर बनेंगे। तो जितना सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप उस चीज को, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें आप मास्टर होंगे या परफेक्ट होंगे। राम कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा, अब देखिए यहां पर फिर वही इंट्रोगेटिव का सारा खेल है। अब आपको पता है कि कौन सी के लिए होता है विच, तो विच का भी रूल है, क्या है, राम कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो आप क्या लिखेंगे, विच। विच का रूल है, जिसे पूछता है वो साथ में लिखा जाता है, विच बुक विल राम बी रीडिंग, क्या हो जाएगा, विच बुक राम बी रीडिंग। फिर नेक्स्ट देखिए, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूंगा, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूंगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूंगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो विल आई बी बाइंग, आईएनजी फॉर्म, बाइंग न्यू बुक्स, क्या हो जाएगा, न्यू बुक्स। तो विल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, कल हम बाजार से खिलौने खरीद रहे होंगे, कल हम बाजार से खिलौने खरीद रहे होंगे, तो वी विल बी बाइंग टॉयज फ्रॉम मार्केट टुमारो, वी विल बी बाइंग टॉयज, बाजार से, फ्रॉम मार्केट, कल मीन्स टुमारो। सो आई होप आपको थर्ड सेंटेंस भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तुम कल स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होगे, तुम कल स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन स्कूल टुमारो, क्या यूज करेंगे, टुमारो, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन स्कूल टुमारो मीन्स कल। सो आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मोहन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा होगा, मोहन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा होगा, तो गाइस आज्ञा के पालन करने के लिए या बात मानने के लिए हम ओबे यूज करते हैं। ओबे का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन करना या किसी की बात मानना। तो क्या हो जाएगा, मोहन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा होगा, मोहन विल नॉट बी ओबेइंग यू, मोहन विल नॉट बी ओबेइंग यू। नेक्स्ट, मुझे कौन नहीं बुला रहा होगा, मुझे कौन नहीं बुला रहा होगा, who will not be calling me, क्या होगा, who will not be calling me। नेक्स्ट, क्या पुलिस को देखकर चोर नहीं भाग रहे होंगे, क्या पुलिस को देखकर चोर नहीं भाग रहे होंगे, तो इस सेंटेंस को हम लिख देते हैं, यहाँ पर पार्टिसिपल पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है पुलिस को देखकर, तो आप लिखेंगे seeing the पुलिस, चोर नहीं भाग रहे होंगे, will the thieves not be running, seeing the police will the thieves not be running, तो ये हो जाएगा हमारा
7 नंबर का इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्या पुलिस को देखकर चोर नहीं भाग रहे होंगे? सीइंग द पुलिस विल द थीव्स नॉट बी रनिंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, लड़के नदी में क्यों नहीं नहा रहे होंगे? लड़के नदी में क्यों नहीं नहा रहे होंगे? Why will the boys not be taking a bath in the river? नेक्स्ट हमारा है, वह कमरे में गाना गा रही होगी। वह कमरे में गाना गा रही होगी। She will be singing a song in the room. She will be singing a song in the room. नेक्स्ट, हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे? हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे? तो आप बोलेंगे किसकी पुस्तक? Whose book will we be reading? कहाँ है, कहाँ पर है? हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे? Whose book will be reading? फिर नेक्स्ट हमारा है, सोहन कल दफ्तर कैसे जा रहा होगा? सोहन कल दफ्तर कैसे जा रहा होगा? हाउ विल सोहन बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो? हाउ विल सोहन बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो? सो गाइज, आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या वह घोड़ा बहुत तेज नहीं दौड़ रहा होगा? क्या वह घोड़ा बहुत तेज नहीं दौड़ रहा होगा? तो क्या बोलेंगे? विल वह घोड़ा, यानी इंडिकेट कर रहे हैं, मीन्स दैट हॉर्स, विल दैट हॉर्स नॉट बी रनिंग वेरी फास्ट? विल दैट हॉर्स नॉट बी रनिंग वेरी फास्ट? सो गाइज, आई होप कि आज के ये सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, और ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, यानी सारे सेंटेंसेस को वीडियो को रोक करके रीड करिए और खुद से उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करिए। क्यों? क्योंकि आज हमने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लिए हुए थे, मोर देन 50 एग्जाम्पल्स आपके रहे होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बस आपको विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। गाइस, जैसा कि अभी मुझे कल ही के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में ही कमेंट मिला था कि मैम इंग्लिश भी लिखी रहती है तो उतना इंटरेस्ट हमें नहीं आता है, क्योंकि सारी इंग्लिश सामने दिख जाती है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको इंग्लिश ना लिखी रही हो, इंग्लिश हम बोलें और आपको, या फिर हम लिखकर या बोलकर खुद बताएं। तो इस वजह से मैंने नहीं लिखा हुआ था। तो किस तरीके से हम काम करें ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए, या फिर आप सभी लोग और इंटरेस्ट लें और आपके लिए यूजफुल हो। तो क्यों? क्योंकि अभी हम भी इस पर नए हैं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे इस पर हम आपको बताएं, यानी एग्जाम्पल दें या फिर नहीं दें, चीजों को हम सीख रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम सारी चीजें सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से आपको दे पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है हमारे लिए, तो आपके उस सजेशन का स्वागत है हमारे इस स्टार्टअप इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। जैसे ही वो मुझे मिलेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसे अडॉप्ट करने की, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जेन्युइन और रियल फीडबैक दीजिएगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, या हम किस किस तरीके से बढ़ाएं, यानी इंग्लिश ना लिखी हो या लिखी हो, क्या चीजें हैं, सारी चीजें आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए क्लास में नए जोश के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।